शनि ग्रह का चंद्रमा टाइटन इतना खास क्यों है और क्यों खास है टाइटन का एटमॉस्फेयर? आखिर क्या खास है इसके एटमॉस्फेयर में? आइए देखते हैं। इस वीडियो में सैटर्न के पास कुछ ऐसे चांद हैं जो कि हमें जीने की उम्मीद देते हैं। जी हां दोस्तों, क्योंकि पहले साइंटिस्ट्स को यह लगता था कि सैटर्न के चांद इनएक्टिव होंगे जो कि बस पत्थर या फिर बर्फ के टुकड़े होंगे। लेकिन फिर जब कुछ स्पेसक्राफ्ट सैटर्न के पास से फ्लाई बैक करके जाते हैं तो वो सैटर्न के साथ साथ सैटर्न के मून्स को भी साइंटिस्ट को अच्छे से दिखा पाते हैं। और फिर जब साइंटिस्ट सैटर्न के मून्स को देखते हैं तो उन्हें कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, अब तक साइंटिस्ट जिन्हें पत्थर या बर्फ के टुकड़े समझ रहे थे, तो उन पत्थर और बर्फ के टुकड़ों पर साइंटिस्ट को एक एनवायरनमेंट नजर आता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि जीने के लिए जरूरी होता है। और चलते हैं सीधा सैटर्न के मून्स की तरफ। दोस्तों, वैसे तो सैटर्न के पास इस टाइम 146 मून्स है जो कि सब के सब सैटर्न के साइड पर ही घूमते हैं, यानी जिस साइड पर सैटर्न घूमता है तो सैटर्न के मून्स भी उसी साइड पर घूमते हैं। तो साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि सैटर्न के मून सैटर्न के साथ ही बने होंगे, यानी सभी मून्स तब बने थे जब सैटर्न बना था। क्योंकि अगर कोई मून उल्टी साइड पर घूमता है तो इसका मतलब है कि वो मून उस प्लेनेट का अपना मून नहीं है, बल्कि वो कहीं बाहर से आया है। जैसे जुपिटर के कुछ मून्स और नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद ट्राइटन तो सैटर्न के सभी मून सैटर्न की साइड पर ही मूव करते हैं, यानी वो सब के सब सैटर्न के अपने मून्स हुए। लेकिन उनमें से सिर्फ 2 मून्स ही ऐसे हैं जहां साइंटिस्ट्स को लाइफ के कुछ कंपोनेंट्स देखने को मिले, और वो मून्स हैं एनसेलेडस और टाइटन। एनसेलेडस सैटर्न का एक छोटा मून है और टाइटन सैटर्न का सबसे बड़ा चांद है। अगर ये दोनों मून्स की बात करें तो ये दोनों ही सूर्य से बहुत ज्यादा दूर हैं, तो इनका टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा ठंडा है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट्स इन दोनों मून्स के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वहां लाइफ पॉसिबल हो सकती है। क्योंकि जब साइंटिस्ट्स ने टाइटन को देखा तो पता चला कि टाइटन के पास थिक एटमॉस्फेयर है जो कि पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से भी 50% ज्यादा घना है। तो ये देखने के बाद साइंटिस्ट बिल्कुल चौंक जाते हैं, क्योंकि इतना घना एटमॉस्फेयर तो प्लैनेट्स के पास भी नहीं होता। तो एक मून के पास आखिर इतना घना एटमॉस्फेयर कहां से आया? साइंटिस्ट पहली बार किसी चांद के ऊपर इतना घना एटमॉस्फेयर देख रहे थे तो टाइटन के बारे में जानने के लिए और ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि लाइफ के लिए बेहद जरूरी है। तो यह सब देखने के बाद साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि क्यों ना एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट डिजाइन किया जाए जो कि सिर्फ सैटर्न के मून्स को स्टडी करे, और खास तौर पर टाइटन को, क्योंकि टाइटन का साइज हमारे मून से काफी बड़ा है। तो ये सब देखकर साइंटिस्ट एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट डिजाइन करते हैं जिसका नाम था कैसिनी, जिसे स्पेशल सैटर्न के मून्स को स्टडी करने के लिए बनाया जाता है। और कैसिनी के अंदर एक हॉयगन्स प्रोब को अटैच कर दिया जाता है जिसको फिर टाइटन के ऊपर लैंड करना होता है। तो कैसिनी हॉयगन्स को 1997 में लॉन्च कर दिया जाता है, जिसको फिर सैटर्न तक पहुंचने में पूरे 7 साल लग जाते हैं, यानी कैसिनी फिर 2004 में सैटर्न और उसके मून्स के पास पहुंचता है, और फिर अगले ही साल यानी 2005 में वो टाइटन के पास भी पहुंच जाता है। साइंटिस्ट हॉयगन्स को कैसिनी से डीअटैच कर देते हैं ताकि वो टाइटन के ऊपर लैंड कर पाए। दोस्तों, साइंटिस्ट बिल्कुल नहीं जानते थे कि टाइटन के उस थिक एटमॉस्फेयर के अंदर आखिर क्या होगा, क्योंकि टाइटन के ऊपर इतने घने बादल थे कि उनके अंदर देख पाना नामुमकिन था। तो इसीलिए हॉयगन्स को डिजाइन किया गया ताकि वो टाइटन के थिक एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करे और हमें यह दिखा पाए कि टाइटन के उन घने बादलों के अंदर आखिर क्या है। खैर दोस्तों, जब हॉयगन्स टाइटन के थिक एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है तो वो साइंटिस्ट को कुछ ऐसा दिखाता है जिसको देखने के बाद शायद साइंटिस्ट खुशी से पागल हो गए होंगे। दोस्तों, हॉयगन्स जैसे ही टाइटन के थिक एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करता है तो वो साइंटिस्ट को दिखाता है कि टाइटन के पास अपना एक ग्राउंड सरफेस है जहां समंदर भी है। साइंटिस्ट ने पहली बार किसी मून के ऊपर समंदर देखे, और ये सब देखने के बाद साइंटिस्ट खुश हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट ये था कि टाइटन के ऊपर जो समुंदर थे वो पानी के नहीं थे, बल्कि वो लिक्विड मेथेन और एथेन के थे। मैं आपको बता दूं कि स्टारशिप लिक्विड मेथेन पर काम करती है। लिक्विड मेथेन पावर जनरेट करने के लिए एक बहुत ही बेस्ट सोर्स है। टाइटन पर लिक्विड मेथेन के समंदर हैं, और इसके अलावा टाइटन के एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनसे बहुत ज्यादा पावर जनरेट की जा सकती है। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि टाइटन सन से बहुत ज्यादा दूर है और उसका एटमॉस्फेयर भी बहुत घना है, तो यही वजह है कि टाइटन पर बहुत ज्यादा अंधेरा है। टाइटन पर इतना अंधेरा है
जिसको शायद इमेजिन भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि टाइटन पर सन की सिर्फ 1% लाइट ही पहुंच पाती है। यानी टाइटन के ऊपर दिन के टाइम भी इतना अंधेरा होगा। टाइटन के ऊपर उसके थिक एटमॉस्फेयर की वजह से बहुत प्रेशर पाया जाता है। यानी यूं समझ लो कि टाइटन के ऊपर आप ऐसा फील करोगे जैसा आप 5 फुट पानी के नीचे फील करते हो। लेकिन मजे की बात यह है कि टाइटन की ग्रेविटी अर्थ से 7 गुना कम है, तो हो सकता है वहां आप हल्का फुल्का भी फील कर पाओ। वेल टाइटन के ऊपर पानी नहीं है, लेकिन टाइटन के क्रस्ट के नीचे बर्फ है, जिसको पिघलाकर पानी बनाया जा सकता है, जो कि एक अच्छी बात भी है। लेकिन किसी प्लेनेट या मून के क्रस्ट तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं है। तो टाइटन के पास एक एटमॉस्फेयर है, पावर सोर्स भी है। और अगर बात करें मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, तो टाइटन के पास अपनी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए उसके कोर में कोई पिघला हुआ लोहा नहीं है, बल्कि पत्थर है। तो टाइटन के पास तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन सैटर्न के पास है। सैटर्न का मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी से 600 गुना ज्यादा है, जो कि टाइटन को भी अपने घेरे में रखता है। टाइटन के उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टाइटन सोलर विंड से बचा रहता है। और कहीं ना कहीं ये प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड तो मार्स के पास भी नहीं है। तो टाइटन के बारे में इतना कुछ जानने के बाद हमें यह समझ आता है कि अगर टाइटन मार्स की जगह पर होता तो अब तक हम टाइटन पर बस चुके होते, क्योंकि टाइटन के ऊपर बहुत कुछ ऐसा है जो कि इंसान को जीने की उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन भी दिलाता है। बस उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम उसकी सूर्य से दूरी है, जिसकी वजह से एक तो वहां पर अंधेरा बहुत है और ऊपर से वहां पर -200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, जो कि हड्डियों तक को जमा देगा, जो कि एक माइनस पॉइंट है। तो बस अगर टेंशन है तो टाइटन की दूरी की है। और यही वजह है कि टाइटन को अभी भी साइंटिस्ट्स को और ज्यादा समझना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।